नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल अभिसार शर्मा में स्वागत करता हूं। सबसे पहली मेरी आपसे अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल आइकन देख रहे हैं उसे तुरंत दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो आज की बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुगलों का प्रवेश हो गया है, तालिबान का प्रवेश हो गया है और जिन्ना का भी प्रवेश हो गया है। इससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं रहे बात करने के लिए। अब वो 500-600 साल पहले चले गए हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जी को तालिबान की याद आ रही है। क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुनिए फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। एक एक व्यक्ति को जागरूक करेंगे कि भैया देखो, मोदी जी हैं तो तालिबान से केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तबाह है, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत की तरफ रुख करने का मतलब एक नया एयर स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक। क्या बात है योगी जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले, हमें बताया ही नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी वायुसेना है जो तालिबान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। नहीं आदित्यनाथ जी, मुद्दों से मत भागिए। मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूं। मुद्दा यह है कि अगर आपको सर्जिकल स्ट्राइक और तालिबान की बात करनी है तो कृपया इस देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को यह बताइए कि आपके मुंह से चीन शब्द क्यों नहीं निकल रहा। चीन ने हमारे 21 सैनिक मार दिए थे, तालिबान तो बहुत दूर है हमसे। तालिबान का नाम आप सिर्फ इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपको लगता है आपके अंधभक्त जो हैं पूरी तरह से आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, आपके लिए वोट देंगे अगर आप तालिबान की बात करें। तालिबान भारत नहीं घुसने वाला है, मगर भारत सरकार को चीन को लेकर कड़े संदेश देना पड़ेगा क्योंकि चीन ने हमारे 21 सैनिकों को शहीद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज तक उनके मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। आप हिम्मत क्यों नहीं करते हैं चीन शब्द का नाम लेने की। और यही नहीं दोस्तों, बाकायदा मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी का नाम लिया जा रहा है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और किसके जरिए ले रहे हैं ये नाम ये लोग ले रहे हैं राजा सुहेल देव के जरिए। पहले उन्होंने कहा क्या, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। एक बार बनने दीजिए महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक। लोग गाजी को भूल जाएंगे। और यही तो पीड़ा है गाजी के अनुयायियों को, यही पीड़ा है कि कहीं गाजी को भूले तो राजनीतिक रूप से इनके लिए हमेशा का वनवास हो जाएगा। हमेशा के लिए वे जनता के द्वारा कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। और इसलिए वे महाराज सुहेलदेव के स्मारक का विरोध करना चाहते हैं। प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से षड्यंत्र में हिस्सेदारी बन गए हैं। मुझे एक बात बताइए, आप ये शिकायत कर रहे हैं कि राजा सुहेलदेव का कोई नाम नहीं लेता और गौरी गजनवी का नाम लिया जाता है, तो कृपया मेरे एक सवाल का जवाब दें। 5 साल आपकी सरकार थी, राजा सुहेलदेव को सम्मानित करने के लिए आपने अब तक क्या किया, बताइए ना। आपने किया क्या अब तक? अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो आपको राजा सुहेलदेव की याद आ रही है। और सबसे बड़ी बात, गौरी गजनवी की बात कर कौन रहा है? क्या अखिलेश यादव कर रहे हैं गौरी गजनवी की बात? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है गौरी गजनवी की बात? आपको गौरी गजनवी की याद क्यों आ रही है? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरा एक वर्ग है जिनका खास हित जुड़ा हुआ है मुगलों के साथ। इस देश में मुगलों को भारतीय जनता पार्टी के अलावा, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के अलावा कोई याद नहीं करता है। मतलब कमाल करते हैं दोस्तों ये लोग। और यही नहीं, जिन्ना को भी याद किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का जो ट्विटर हैंडल है दोस्तों, अखिलेश यादव का आंशिक बयान पेश करके एक भ्रामक संदेश दे रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और यह भ्रामक संदेश क्या है मैं उसका फिर पर्दाफाश करूंगा। आपके स्क्रीन पर वो क्या कह रहे हैं ये पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। अखिलेश यादव मानते हैं कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई, जबकि सच यह है कि जिन्ना ने देश छोड़कर पाकिस्तान बनाया। क्या अखिलेश यादव देश के टुकड़े करने वालों के साथ हैं? सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना से प्रेम क्यों पूछ रहा है उत्तर प्रदेश? माफी मांगे अखिलेश यादव। पहली बात दोस्तों, इसके अंदर जो इन्होंने बयान पेश किया है अखिलेश यादव का, काट कर पेश किया है। मैं आपको बताता हूं अखिलेश यादव ने क्या कहा।
अखिलेश यादव ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी, नेहरू और जिन्ना, इन लोगों ने बैरिस्ट्री पढ़ी और देश को आजादी दिलाई। अब मैं आपको दो चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात, जब देश आजाद हुआ था उससे पहले चाहे महात्मा गांधी हो, जिन्ना हो, नेहरू हो, सरदार पटेल हो, यह सब भारत का हिस्सा थे। अगर आप मुझसे पूछें तो अखिलेश यादव को कायदे से जिन्ना का नाम नहीं लेना चाहिए था, मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को अपने पूर्वजों की बात करनी पड़ेगी। क्या आप जानते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो दो संगठनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा वो नहीं हुए थे। कौन से दो संगठन थे? मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान चली गई, और आरएसएस। अब इस चेहरे को देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त बंगाल सरकार में मंत्री थे। अंग्रेजों को बाकायदा खत लिखकर कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम आपको यह वादा करते हैं। पहले तो बीजेपी के नेता मेरे इस सवाल का जवाब दें कि आजादी से पहले तो आरएसएस जिन्ना के साथ खड़ी थी। जिन्ना जो करते थे वैसे आप बातें करते थे। मुझे बताएं योगी आदित्यनाथ कि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया, नंबर एक। नंबर दो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को खत क्यों लिखा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नंबर तीन, सावरकर, जिन्हें ये लोग वीर कहते हैं, उस सावरकर ने अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी थी? क्यों कहा था कि मैं आपका वफादार पुत्र हूं और आप जो मुझे आदेश देंगे मैं वही करूंगा? क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने तो माफी नहीं मांगी थी, सावरकर ने माफी मांगी थी। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में आप लोग जिन्ना की बात कर रहे हैं, मुगलों की बात कर रहे हैं, गौरी गजनवी की बात कर रहे हैं, तालिबान जिसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। क्यों? अफसोस की बात यह है दोस्तों कि मीडिया जो है उसने भी मानो सुपारी ले रखी है विपक्ष के खिलाफ। इतनी बड़ी खबरें हो रही हैं दोस्तों और मीडिया उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ 7 विधायक जुड़े हैं? 7 विधायक, इनमें से एक बीजेपी और 6 बीएसपी के विधायक हैं। आपकी स्क्रीन पर लालजी वर्मा, ये हैं बहुजन समाज पार्टी के सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के नेता। इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी मीडिया चैनल में आप सुन रहे हैं कि यह अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है? कहीं आपने बात सुनी? कोई इसकी चर्चा कर रहा है? 7 विधायकों ने ज्वाइन कर ली है। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आएगा। बीजेपी विधायक राकेश राठौर समाजवादी पार्टी में शामिल, सीतापुर सदर ईस्ट सीट से विधायक हैं राकेश राठौर। आगे और कौन कौन शामिल हुए हैं? असलम रैनी श्रावस्ती की भिनगा सीट से एमएलए हैं। असलम अली चौधरी हापुड़ की धौलाना सीट से एमएलए हैं। मुश्तबा सिद्दीकी प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से विधायक हैं। हाकिमलाल बिंद प्रयागराज की हुंडिया सीट से एमएलए हैं। हरगोविंद भार्गव सीतापुर की सिंधौली सीट से विधायक हैं। सुषमा पटेल जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर से एमएलए हैं। 7 एमएलए ने अखिलेश यादव का दामन थाम लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसकी चर्चा आप किस न्यूज चैनल में सुन रहे हैं? अब कल्पना कीजिए खेल उल्टा होता। समाजवादी पार्टी के अगर 7 विधायक, 7 भूल जाइए साहब, 2 विधायक शामिल हो गए होते बीजेपी में, मीडिया में इस मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती, मगर इस वक्त कोई चर्चा नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? आपके स्क्रीन पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोरखपुर में जबरदस्त रैली की है दोस्तों। शानदार उन्हें वहां पर प्रतिक्रिया मिली। मीडिया ने इसे क्यों नहीं कवर किया? इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा पर तो फिर भी मीडिया का कैमरा चले जाता है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर प्रियंका गांधी वाड्रा को बढ़ा रहे हैं। उन्हें यह उम्मीद है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अखिलेश यादव के वोट काट लेंगी, यानी कि जो पूरा बीजेपी विरोधी वोट है वो बट जाएगा। मगर मैं आपसे एक सीधा और सरल सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि इतने सारे विधायक अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं। आखिर क्यों कांग्रेस का इतना शानदार शो जा रहा है गोरखपुर में, प्रियंका गांधी वाड्रा को इतनी प्रतिक्रिया मिल रही है, मगर मीडिया सिर्फ जो बातें
योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसी को कवर कर रही है। ऐसा क्यों दोस्तों? मैं एक बात कहना चाहता हूं, यकीनन आदित्यनाथ घबराए हुए हैं। यही वजह है कि वो मुगल, जिन्ना, ये तमाम चीजों की बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये और भी बदतर होने वाला है। मगर मुझे अफसोस इस बात का है और कुछ हद तक मेरी सहानुभूति विपक्ष के साथ है। मेरी सहानुभूति अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ है, कांग्रेस के साथ है, क्योंकि आने वाले दिनों में मीडिया का विपक्ष के खिलाफ रवैया और भी ज्यादा आक्रामक, हॉस्टाइल और दुश्मना होने वाला है। मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक होगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने, क्योंकि किसी भी कीमत पे इन्हें उत्तर प्रदेश जीतना है और इसे किसी भी सूरत में ना हम राजनीति मान सकते हैं ना मीडिया। एक बार फिर आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। विसार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।